नमस्कार 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। गिरिडीह के शुभ लक्ष्मी रईस मिल के एक कर्मी को गाड़ी सहित अपहरण करके धनबाद के बैंक मोड़ लाने का मामला सामने आया है। व्यवसायी का आरोप है कि जितेंद्र सिंह के गुर्गे ने पहले 2 लाख की फिरौती मांगी, जो कि बाद में 1 लाख हो गया। उन्होंने बताया है कि उसके इसी जिले के वरीय पुलिस अधिकारियों को दी गई है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अपहृत युवक और गाड़ी को 2 घंटे में ही बैंक मोड़ से बरामद कर लिया है। बताया जा रहा है कि उपेंद्र सिंह नामक कोई व्यक्ति के गुर्गे ने कर्मी और गाड़ी को अगवा किया था। अपहृत ने बताया है कि उसे करीब 80 किलोमीटर तक गाड़ी से घुमाया गया। इस दौरान उसे नशीले पदार्थ और हथियार मामले में फंसाने की धमकी भी दी गई। हालांकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामला गाड़ी के किस्त से जुड़ा हुआ है, जबकि पीड़ित पक्ष अगवा करने की बात कह रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आदमी जो लोग है कंपनी का, मेरे दोस्त का कंपनी का था। कौन तो कंपनी का नाम बताइए। शुभ लक्ष्मी राइस मिल, जो गिरिडीह में है, प्रेजेंट में फैक्ट्री है। मेरा ऑफिस रांची में भी है। तो किसी कारणवश ये लोग रांची से देवघर गया था, कुछ कैश लेकर वहाँ पर कुछ हम लोग सामान खरीदने गए थे। तो सामान की यदि फाइनल डील नहीं हो पाई तो हमारा आदमी वापस आ रहा था। तो आने के क्रम में रास्ते में बैंक मोड़ के आसपास में कहीं भी हमारा आदमी को इन लोग किडनैप किया और इन लोग अपने उपेंद्र सिंह बोस का नाम बताता है कि हम लोग उपेंद्र सिंह का आदमी है। इन लोग का भी नाम हम नहीं जानते हैं कौन आदमी है। आपसे पहले हम बोल रहे हैं, उसके बाद आप क्या किए? उसके बाद हमने एसपी साहब को फ़ोन किया। जब इन लोग अपहरण करने वाले जब फ़ोन किया इसका मालिक का, तो मालिक हमारे पास कांटेक्ट किया। कहाँ से अपहरण किए हैं लोग? इन लोग बैंक मोड़ के एरिया से कहीं उठाया। कितने देर करने के बाद फिर एसपी साहब से हमारी लगातार कम से कम 10 बार बातचीत हुई है। एसपी साहब बोले कि आप पकाइए नहीं, उन लोग सारा मुक्त हो जाएगा, हम उठवा लेते हैं। फिर थाना वाला गया है, लाया है। कैश का भी हमारे फ़ोन पर मांग हुआ है, जो रिकॉर्डिंग है। इन लोग 2 लाख रुपये का मांग कर रहा था। भैया कह दिए तो हमको नहीं पता है कि बैग में क्या है। तो हम यहाँ गए देवघर। देवघर में काम नहीं बना, प्रेशर मशीन के चलते में कुछ दिक्कत आ गया था। भैया बोले ठीक है तुम रांची आओ, झरिया होते। हम आए यहाँ पे बैंक मोड़ के पास। तो एक आदमी से हम पूछा एड्रेस दिया, झरिया कैसे दिया जाएगा। तो बोला कि जैसे चल जाओ बाबू। तो फिर गाड़ी जैसा ही हम रिवर्स किए ना, तब अपने में 2 व्हीलर आया, 2 बैठे हैं आदमी। वो आगे का ओवरटेक करके चाबी भी गाड़ी की छीन के गाड़ी में बैठ गया, पूरा घुमाया है। पूरा रेलवे जो क्रॉसिंग है, जो माल उधर उतरता ना, ट्रैक पे लोड होता है सीमेंट में, उन्होंने पूरा घुमाया है। करीब हमको 10-10 में पकड़ा है, 12-10 में यहाँ थाना में लाया। उपेंद्र नाम का आदमी था, उससे बातचीत हो रहा है, तब थाना में लाया। गिरिडीह के व्यवसायी हैं, उनके कुछ व्यक्ति यहाँ पर आए थे धनबाद, और वो यहाँ पर पैसा का कुछ अपना तकाजा था, तकादा वगैरह करने के लिए आए हुए थे। उनकी सूचना मुझे मिली कि उनका जो स्टाफ है वो किसी ने उसको बंधक बना लिया। लेकिन और हम लोग 1 घंटा तक लगातार खोजबीन करते रहे, हर जगह जांच भी कराया, सारा चेकिंग कराया। लेकिन लास्ट में पता चला कि वो जो है कोई गाड़ी का किस्ती वगैरह का मैटर है, फाइनेंस का मैटर है। और उसमें लगता है कि उनका जो आदमी है, उनको गाड़ी जो है फाइनेंस वालों ने पैसा जो बकाया है उसको लेकर के उसको रोका था। तो सारा मैटर क्लियर हो गया है। हमको जब खोजबीन की जा रही थी तो हमको एक बार भी नहीं बताया किसी ने कि ये कोई फाइनेंस का मैटर है। तो एक तरह से चीज़ें मेरी भी जानकारी में सारी बातें नहीं थी, लेकिन हम लोग उसको उनकी शिकायत के आधार पर छानबीन कराया त्वरित गति से। और वो अभी बैंक मोड़ में वो लोग हैं, उनका जो अपना मैटर है वो अपना मैटर अपने तरीके से वो लोग समझ। धनबाद के झरिया में लगातार 4 दिनों से पानी की सप्लाई नहीं होने से झरिया की जनता काफ़ी परेशान है। इसे लेकर झरिया की जनता भाजपा नेत्री रागिनी सिंह से मिलकर जल्द पानी की समस्या को दूर करवाने का आग्रह कर रही है, जिसके बाद भाजपा नेत्री रागिनी सिंह अपने समर्थकों के साथ धनबाद के माडा एमडी से मिलकर एक ज्ञापन दिया और जल्द झरिया में हो रही पानी की समस्या को दूर करने की बात कही। से झरिया में काफ़ी समस्या को देखते हुए हम लोग आज मिलने आए और मुझे लगता है कि कल तक पानी पूरे झरिया में मिल जानी चाहिए। जिस तरह से हमारी बात हुई है और जिस तरह से वो आश्वासन मुझे दिए हैं कि बहुत ज़ोर से हम लोग काम लगाए हुए हैं और काफ़ी रफ्तार से काम चल रही है। और कहीं ना कहीं आप लोग आए, अब इसको लेकर हमारे तरफ से काफ़ी दबाव पड़ी और उन लोगों ने बताया कि आप निफिक्र रहिए, हम बहुत जल्द ही पानी का समस्या का समाधान करेंगे। और हम लोग विधायक जी के
माध्यम से जो फंड आई हुई थी उसी फंड पे बात किए कि फंड तो पहले से ऑलरेडी रखा हुआ है, इस पे आप लोग को काम इतने करने में इतना स्लो क्यों है? मोटर पंप जो है थोड़ा सा जो स्टैंड बाई में था वो बनने के लिए गया हुआ था। इस बीच जो है जो पंप काम कर रहा था जिससे पानी संचालित हो रहा था वो भी अचानक खराब हो गया, तो जिसके चलते थोड़ी सी दिक्कत आई है। आज शाम तक जो है फुल कैपेसिटी में है, चूँकि आज शाम तक ये है कि जो है मेरा जो मोटर खराब था वो लग जाएगा, तो लगने के बाद जो है हम रात से फुल कैपेसिटी में जो है सो पानी देना शुरू कर देंगे। कोयलांचल धनबाद में कांग्रेस जिला कमेटी के द्वारा कृषि बिल का लगातार विरोध किया जा रहा है। इसी को लेकर विभिन्न इलाकों में कांग्रेस नेताओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन, धरना कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने हर हाल में कृषि बिल को वापस लेने की मांग की है। इसी के मद्देनजर हस्ताक्षर अभियान से संबंधित परिचर्चा करने के लिए झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय लाल पासवान आज धनबाद के जिला कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां धनबाद जिला कांग्रेस के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं इस अवसर पर कई युवाओं ने NSUI की सदस्यता भी ग्रहण की। अध्यक्ष संजय लाल पासवान ने कहा है कि भाजपा की केंद्र सरकार किसान और मजदूर विरोधी कार्य में लगी है। पूरे देश में जिस प्रकार से मोदी की सरकार ने जो कृषि कानून लाया है, जो कि काला कानून के रूप में पूरे देश में कांग्रेस पार्टी एक हस्ताक्षर अभियान के तहत इसका विरोध कर रही है। और इस काला कानून जो कि एक किसानों ने तो नहीं कहा था कि ये कानून हमको चाहिए, लेकिन फिर भी मोदी सरकार ने इसको लेके आया और इसके विरोध में हम लोग पूरे देश में जिला से लेके प्रदेश से लेके बूथ तक और पंचायत तक हम लोग एक हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। बेरमो में हो रहे उपचुनाव को लेकर बेरमो प्रखंड के पैदकारो पूर्वी पंचायत में उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक महोदय ने संयुक्त रूप से मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदान करने को लेकर मतदाताओं को शपथ दिलाई। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा बाघमारा प्रखंड कतरात अंचल में विदाई सह सम्मान समारोह आयोजित हुई। समारोह में पदाधिकारी के सेवानिवृत्त होने पर लोगों ने उन्हें सम्मान देकर उनके द्वारा किए गए कामों को सराहा गया। इस मौके पर प्रखंड के विकास पदाधिकारी सुनील कुमार प्रजापति, प्रमुख मीनाक्षी रानी, सुभाष प्रसाद, दुशेशु प्रसाद पासवान सहित कई लोग मौजूद थे। 30 वर्षों की सेवा देने के बाद हमारे बागमारा के BO साहब डी पासवान साहब सेवानिवृत्त हुए हैं और इसी सेवानिवृत्ति के उपरांत इनके सम्मान में आज से एक सम्मान समारोह विदाई समारोह रखा गया था। इसमें हमारे प्रमुख महोदया, मैं स्वयं और सभी BO साहब और सभी शिक्षक वृंद जो पारा शिक्षक तथा शिक्षक मित्र, पंकज जी, विकास जी इत्यादि सभी उपस्थित। बागमारा के बरोरा थाना परिसर में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक की गई। इस दौरान इस वर्ष कोरोना वायरस को देखते हुए सरकार द्वारा दिए गए गाइडलाइन को लेकर किस प्रकार पूजा को संपन्न करना है उस पर विशेषकर चर्चा की गई। मौके पर BDO सुनील कुमार प्रजापति, मीनाक्षी रानी गुड़िया सहित कई लोग मौजूद थे। शांति समिति के बैठक में सरकार द्वारा प्राप्त गाइडलाइंस को अक्षरशः सभी शांति समिति के सदस्यों को और तमाम पूजा समिति के लोगों को अवगत कराया गया, उनकी प्रति भी उपलब्ध कराई गई और यह निर्देश दिया गया कि इसे अक्षरशः अनुपालन करना है। 32 बिंदु वाले ये गाइडलाइंस हैं। सभी लोगों ने आश्वस्त भी किया है कि इसका अक्षरशः अनुपालन करेंगे और ऐसा जानकर के काफ़ी खुशी हुई। यह शुभकामना सहित आज शांति समिति की बैठक भी द्वारा समाप्त की। लोगों की डिमांड होते हैं कि प्रशासन सहयोग करे और माइकिंग करवाए, तो इस संबंध में हम लोगों ने आश्वासन किया कि प्रशासन सदैव आपके साथ रहता है और हमेशा रहेगा। माइकिंग की जहां तक बात है, माइकिंग कंटिन्यूअसली कराया जाएगा। बागमारा BDO कार्यालय सभा कक्ष में झारखंड बाल परियोजना
स्पॉन्सरशिप एवं फॉस्टर केयर की ओर से बाल संरक्षण पर प्रखंड स्तरीय कार्यशाला का आयोजन झारखंड ग्रामीण विकास ट्रस्ट और लायंस क्लब बाघमारा सैनिटरी के संयुक्त प्रयास से किया गया, जिसमें सृजन फाउंडेशन की अहम भूमिका रही। कार्यशाला में प्रखंड बाल संरक्षण समिति के सदस्यों के अलावा मुखिया, स्वयंसेवी संस्था, साक्षरता प्रेरक प्रतिनिधि एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यशाला का उद्घाटन प्रखंड प्रमुख मीनाक्षी रानी गुड़िया और बीडीओ सुनील कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। मीनाक्षी रानी गुड़िया ने कहा है कि फॉस्टर केयर के और स्पॉन्सरशिप योजना समाज से वंचित बच्चों के लिए मिलकर मील का पत्थर साबित होगा। हम सभी का दायित्व है कि ज़रूरतमंद बच्चों को सर्वे कर जिला में आवेदन जमा कराएं ताकि उसको इस योजना बाल संरक्षण के एक कार्यशाला आयोजित किया गया है। उसमें जितने भी एनजीओ है वो सभी ने आज बैठक में भाग लिया है और एक औपचारिकता बैठक के तौर पे बाल संरक्षण के बाल बच्चों की सुविधा के अनुसार चर्चा की गई है। और अगले साल जो 40 बाघमारा में टोटल 40 बच्चे का जो फंड जो आया हुआ है तो किसी कारणवश रुका हुआ था वो आ चुका है और इसी पे विशेष चर्चा की इस बाल संरक्षण को कैसे और भी बेहतर करने के लिए आज कार्यशाला की गई है और सारे एनजीओ जितने भी बाल संरक्षण से जुड़े हुए हैं सभी को आए हुए हैं, विशेष अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं, जानकारी दे रही है। प्रखंड ग्रामीण विकास ट्रस्ट स्वयंसेवी संस्था द्वारा स्पॉन्सरशिप और फोस्टर केयर पर प्रखंड स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य है कि समाज में ऐसे बच्चे जो वंचित हैं, अनाथ बच्चे हैं या एकल माता पिता के बच्चे हैं या पैसे के अभाव में बच्चों का शिक्षण और पोषण नहीं हो पा रहा है, ऐसी परिस्थिति में बच्चों को शिक्षण और पोषण की व्यवस्था के लिए झारखंड बाल प्रयोजन दिशा निर्देश के तहत 2000 रुपये ऐसे बच्चों को देने का प्रावधान झारखंड सरकार द्वारा है। इसका प्रचार प्रसार के लिए और अधिक से अधिक बच्चों को लाभ दिलाने के लिए आज यह प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। बाघमारा प्रखंड मुख्यालय के मीटिंग हॉल में राज्य सरकार द्वारा आवंटित 15वें वित्तीय राशि किस प्रकार खर्च किया जाए, इसकी योजना बनाने को लेकर पंचायत समिति के सदस्यों की एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख मीनाक्षी रानी गुड़िया ने की, जिसमें बीडीओ सुनील कुमार प्रजापति भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि इस मद से 5 लाख रुपए तक की राशि सदस्यों द्वारा योजना के एवज में खर्च की जा सकती है। साथ ही स्वच्छता अभियान से लेकर जल संरक्षण जैसी योजनाओं से अधिक पंचायतों को जोड़ने की बात कही। आज समिति की पंचायत समिति की बैठक बुलाया गया है और बैठक में जो गाइडलाइन जो 50 फाइनेंस का जो फंड का आयोजन किया गया है उसकी गाइडलाइन पे चर्चा की जाएगी और जितनी भी समिति आए हुए सभी को किस तरह से कार्य करना है उसकी चर्चा में बात को रखा जाएगा सभी को। धनबाद सदर थाना में एक मजदूर ने चिड़ागोड़ा निवासी एक पुलिस के जवान पर मारपीट करने और घर में काम करवाने के बदले में मजदूरी नहीं देने का आरोप लगाया है। मजदूरों ने बताया है कि जवान ने अपने घर के निर्माण कार्य में उनसे काम करवाया था। जब उन लोगों ने पैसे मांगे तो जवान ने उनके साथ मारपीट और गाली गलौज की। उनका आरोप है कि एक महिला मजदूर के साथ भी उसने मारपीट की है। मजदूरों की मांग है कि उनके मजदूरी का भुगतान कराया जाए और जवान पर कानूनी कार्रवाई की जाए। अंबेडकर नगर के पीछे, अंबेडकर लॉ कॉलेज के पीछे, वहाँ पे मेरा भाई टाइल्स मिस्त्री का काम करता है। उसी जगह पे मेरा भाई काम करता है। उसके विरोध पैसा मांगा, उसके विरोध वो मारपीट किया। जब हमने गया, उनकी बीवी गई तो उसको भी मारपीट किया। और ब्रजेश सिंह ये है बहुत बदमाश, लेबर मिस्त्री को सबको को मारता, धमकी देता, फोन पे धमकी भी दे रहा है और मार भी रहा। हम लोग गए, हम लोग को भी देख लीजिए मारा है। क्या धमकी दे रहा फोन पे? धमकी दे रहा है कि काम नहीं करेगा तो मार के जान ले लेंगे, मार रहा है। और उसको भी घर बंद करके मारा है। मेरे भाई को बोला मार के तुमको फेंक देंगे और गाली देता है, एकदम गंदा गंदा गाली देता है। आधा घंटा लेट। ब्रजेश सिंह आप लोग का पुलिस है। कहाँ के रहने वाले आप लोग? हम लोग विनोद नगर धनबाद। मैं ब्रजेश सिंह का घर काम करने गया था तो उसने मुझे जी भर के पीटा कल के दिन, ठीक है। और मैं मंगलवार को रात भर में काम किया, उसके घर में रात भर काम किया, जिस कारण मैं बूथ को छुट्टी कर ली।
अब मैं गुरुवार को काम करने गया उसके घर, तो पूरा मुझे गेट बंद करके मारने लगा, तो मैं कैसे करके बच के निकला। किस लिए मार रहा था आपको? मार रहा था पैसे के लिए सर। राज्य के समाज कल्याण मंत्री जुबा मांझी शुक्रवार को धनबाद सर्किट हाउस पहुंची, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला अध्यक्ष रमेश टुंडू समेत पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। सर्किट हाउस में मंत्री ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की और दुमका और बेरमो उपचुनाव में पार्टी की रणनीति पर उन्हें अवगत कराया। मीडिया से बात करते हुए मंत्री ने बताया है कि आगामी उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा समर्थित उम्मीदवारों को ही जीत दिलाएगी। निरसा के कुमार दुबी बाजार में नशे में एक व्यक्ति ने जमकर हंगामा किया। उसने देखते बम और कट्टा भी निकल गए। बताया जा रहा है कि उसका नाम साव है। वो क्षेत्र के पुराना हिस्ट्री सीटर भी बताया जा रहा है। उसने एक मिठाई की दुकान में नशे में बम विस्फोट करने का प्रयास किया और कट्टा दिखाकर लोगों को धमका भी रहा था। कुमार दुबी पुलिस ने उसे 2 जिंदा बम और 1 देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार कर अपने साथ थाने ले गई। मिठाई दुकानदार ने बताया है कि डुग्गू सौ बिना किसी विवाद के दुकान के पास बम फोड़ मुझे घायल कर दुकान के गले में रखा 400-500 रुपये लेकर मुझे डरा धमका रहा था। कुछ उससे बोला बोली नहीं हुआ रहा। वर्मा जी से बात हो रहा था, उसके बाद वहाँ से वो बोला जाए फेंक दें, और 200-400 रुपया था वो भी ले लिया और फेंक दिया भूमि उत्तर। कौन फेंक दिया? डुगू सिंगरिया। क्या करता है वो डुगू साहब? वो दारू बेचता है। मतलब कुछ बात नहीं हुआ था? ना, बात कुछ नहीं हुआ, उससे हमारा कोई झमेला नहीं। तो वर्मा जी से बात कर। 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।